स्वागत है। मेरे सामने एक Oppo F11 है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इस फ़ोन की सेटअप प्रक्रिया कैसे पूरी कर सकते हैं। अब आपको मेरी इस बहुत ही मंद डिस्प्ले के लिए माफ़ करना होगा। इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। ये मेरी तरफ से मुश्किल से ही दिखाई दे रहा है और यहाँ पहले से ही लगभग सारी लाइट्स बंद हैं। बस एक मामूली सी लाइट यहाँ जल रही है। तो खैर, शुरू करने के लिए जब आप पहली बार अपना डिवाइस चालू करते हैं तो आपके सामने एक भाषा चयन स्क्रीन आनी चाहिए और यहाँ आपको वह भाषा चुननी है जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। खैर, मेरे लिए इंग्लिश पहले से ही चुनी हुई है। मैं अगला पेज पर जाऊंगा जहां मुझे अपना क्षेत्र चुनने का विकल्प मिलेगा। अब यह पूरी सेटअप प्रक्रिया के दौरान बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं डालता, आप जो चाहें वह चुन सकते हैं। अगला, हमारे पास सेवा की शर्तें हैं, दोनों पहले से ही चुने हुए हैं। आप यहाँ और यहाँ नीले रंग के टेक्स्ट पर टैप करके पढ़ सकते हैं कि आप किससे सहमत हो रहे हैं और फिर अगले पेज पर जा सकते हैं। फिर हमारे पास वाईफाई से कनेक्ट करने का विकल्प है, आप चाहें तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप सिम कार्ड डालना और वाईफाई से कनेक्ट करना छोड़ देते हैं तो सेटअप प्रक्रिया के दौरान गूगल लॉगिन पेज नहीं आएगा और तारीख व समय सही से सेट नहीं होंगे। साथ ही आप क्लाउड बैकअप से ऐप्स और डेटा भी रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। अब ये सब बाद में भी बदला जा सकता है जब सेटअप पूरा हो जाए। बस आपको वाईफाई जैसी चीज़ों से कनेक्ट करना होगा और सेटिंग्स के ज़रिए भी बैकअप रिस्टोर किया जा सकता है। तो खैर, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास वाईफाई असिस्टेंट है। ये बस अलग अलग वाईफाई नेटवर्क्स में से जिनसे आप एक साथ जुड़े हो सकते हैं सबसे अच्छा वाईफाई चुनने की कोशिश करता है। तो मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आपके पास कई वाईफाई नेटवर्क्स हैं। अगर यह विकल्प ऑन है तो फ़ोन अपने आप आपके लिए सबसे मजबूत और सबसे तेज़ वाईफाई नेटवर्क चुनेगा और साथ ही गूगल की सेवाओं जैसे लोकेशन स्कैनिंग और यूज़र ऑफ डायग्नोस्टिक डेटा भेजना भी करता है। आप इन सबको बंद कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार यह गूगल का ही है। ईमानदारी से कहें तो इन्हें बंद करने से शायद ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा लग सकता है कि यह बंद है, लेकिन मुझे पूरी तरह यकीन है कि गूगल आपकी अनुमति के बिना भी वह डेटा इकट्ठा करेगा और यही वजह है कि आप जानते हैं कंपनियों के खिलाफ लगातार क्लास एक्शन मुकदमे चल रहे हैं और इसका कारण यह नहीं है कि वे इन विकल्पों के साथ बहुत भरोसेमंद हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है लॉक स्क्रीन पासवर्ड सेट करना। तो आप यहाँ दिए गए विकल्प को चुनकर किसी भी प्रकार का स्क्रीन लॉक सेट कर सकते हैं। आमतौर पर आपको 6 अंकों का पिन मिलेगा, लेकिन आप यहाँ हरे रंग के टेक्स्ट पर क्लिक करके 4 अंकों का पिन, पैटर्न या अल्फ़ाबेटिकल पासवर्ड भी चुन सकते हैं। और मैं यहाँ बस कैंसिल चुनने जा रहा हूँ और बाद में चुनूँगा क्योंकि मैं डिवाइस को सुरक्षित नहीं करना चाहता। अगला है रिकमेंडेड, जिसमें ऑटो अपडेट ओवरनाइट और होम स्क्रीन आइकॉन्स शामिल हैं। तो ये सिर्फ आइकॉन्स के चुनाव से जुड़ा है। आप यहाँ से अलग अलग स्टाइल्स में से चुन सकते हैं। और ऑटो अपडेट ओवरनाइट बस आपके फ़ोन को रात भर में डाउनलोड और अपडेट कर देता है अगर कोई नया अपडेट आता है। अब इस फ़ोन के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई नया अपडेट आने वाला है, तो इस समय यह विकल्प काफ़ी बेकार है। अगला विकल्प है अपने पुराने डिवाइस से डेटा इंपोर्ट करना। आप अपने फ़ोन को फ़ोन क्लोन या क्लोन फ़ोन एप्लीकेशन का उपयोग करके माइग्रेट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है। और ये आपको किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, फ़ोटो, वीडियो और ऐसी सभी चीज़ों को चुनने की अनुमति देता है और इन्हें बहुत आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हालांकि आपको अपने पुराने फ़ोन पर क्लोन फ़ोन ऐप डाउनलोड करना होगा, पेयर किया जा सके और आप यह प्रक्रिया पूरी कर सकें। या फिर अगर आप डेटा इंपोर्ट नहीं करना चाहते तो आप बाद में चुन सकते हैं। और जब यह विकल्प चुन लिया जाता है तो मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर सकता हूं और अब यह मुझे होम स्क्रीन पर ले जाएगा जहां डिवाइस सेटअप हो चुका होगा। तो अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखने के लिए धन्यवाद।